नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। आरक्षण हटाओ आंदोलन के तहत जंतर मंतर पर जो भीड़ जुटी, जो लोग जुटे, उन्होंने मांग की है कि आरक्षण को जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। तमाम लोगों ने अपनी आवाज यहां पर बुलंद की, भाषण दिए गए। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे लोग भी इस आंदोलन में शामिल थे जो कि कुछ आपत्तिजनक नारे भी लगा रहे थे। मसलन ये वीडियो देखिए जो कि सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ये जो युवा आपको नजर आ रहे हैं, ये दलित समुदाय के प्रति कुछ आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे और इसी दौरान उन्होंने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के लिए भी कुछ कहा। पहले आप ये वीडियो देखिए। नीले इंडो से, SC ST से, आरक्षण से, UGC से, चंद्रशेखर रावण को दे देंगे आजादी। हर हर सरकार ने टैंकर लगा दिया, वो पानी पी लो आके जिसने नहीं पिया। अरे आ जाओ, हम पानी पिलाए। अरे आ जाओ, पानी पिला देंगे, पानी पिला देंगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग बहस छिड़ी हुई है और इस बीच आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर नगीना के जो सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, उनका जवाब भी आया है और माना जा रहा है कि यहां जुटी भीड़ और इस तरह के वीडियोस को लेकर चंद्रशेखर ने अपनी बात रखी है, एक तरह से उन्हें जवाब दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आजाद लिखते हैं, लंबे समय से संविधान प्रदत्त हिस्सेदारी की व्यवस्था यानी आरक्षण के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। अब इसी मुहिम को आरक्षण में सुधार जैसे शब्दों की आड़ में आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। कान खोलकर सुन लो, आरक्षण कोई खैरात नहीं, ये सदियों से सामाजिक भेदभाव और वंचना झेलते समाज को संविधान द्वारा दिया गया प्रतिनिधित्व का अधिकार है। भारत सरकार व लखनऊ दरबार में बैठे सत्ताधीशों, कान खोलकर सुन लो, आरक्षण व्यवस्था में किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरक्षण पर हमला यानी सामाजिक न्याय पर हमला है और सामाजिक न्याय से समझौता आजाद समाज पार्टी कांशीराम किसी भी कीमत पर नहीं करेगी। हम ये भी देख रहे हैं कि इस पूरे माहौल को बनाने में मीडिया की बड़ी भूमिका है। हमारे हितों के विपरीत विचार रखने वाले लोगों को बार बार बुलाकर एक तरफा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रखिए, हमारे सब्र का इतना इम्तिहान मत लीजिए। अगर हमारी आवाज को लगातार दबाने और नजरअंदाज करने की कोशिश की गई तो जनता लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी। हम जानते हैं कि मेनस्ट्रीम मीडिया में हमारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर निष्पक्षता, संतुलन और जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभानी होगी। और आरक्षण का विरोध करने वालों को आजाद समाज पार्टी कांशीराम खुली बहस के लिए आमंत्रित करती है। अगर आपके पास आरक्षण के खिलाफ तर्क और तथ्य हैं तो सामने आइए, बहस हो तर्क से, तथ्यों से और संविधान के दायरे में। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान, जय आरक्षण। तो ये लिखा चंद्रशेखर आजाद ने। इसको लेकर भी तमाम चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही नहीं, और भी कई नेताओं ने इस आंदोलन को लेकर अपनी बात रखी है। मसलन लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने आरक्षण को लेकर दो टूक कह दिया है कि ये कोई खैरात नहीं है और कोई इसे दलित समुदाय से छीन नहीं सकता। चिराग पासवान ने क्या कहा और क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, आपको सुनवाते हैं। देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों,
शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है? ये वो कास्ट हैं जो संविधान में स्केड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था। उनको आधार बनाया, उनको स्केड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स है, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा सब अलग है, अपने तरीके से है। तो ऐसे में चिन्हित करके ऐसे वर्गों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बाबा साहेब के द्वारा रचित भारत के संविधान में आरक्षण के प्राविधान किए गए, जिसको आने वाले दिनों में समय समय पर और ज़्यादा सशक्त करने का काम किया गया। और आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं, उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं है। सर, आरक्षण पर चिराग पासवान का बयान आया। चिराग पासवान ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच स्पष्ट किया कि आरक्षण कोई खैरात नहीं है, ये सामाजिक न्याय और एक संवैधानिक हथियार है जिसे किसी मांग पर खत्म नहीं किया। ये बीजेपी ने कराया है। बात कहते हुए तो पहले सोच लेना चाहिए चिराग पासवान। हिंदू राष्ट्र की बात वहां पर हुई थी, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आरएसएस के कार्यकर्ता थे, जनजी की एकता को तोड़ने के लिए किया गया है। ये आरक्षण विरोधी मंच की ताकत जो थी बीजेपी और जिसकी सरकार में हो है, तो सरकार से इस्तीफा दें। ये तो बीजेपी ने कराया था। ब्रजेश पाठक हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया, आरक्षण विरोधी चेहरा दिखा दिया, संविधान विरोधी चेहरा दिखा दिया। जो लोग आरक्षण के विरोध में हैं, उनसे किस बात की वार्ता हो रही है? उनसे क्या नल नील कोलभील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान अल्पसंख्यक के हितों को बेचा जा रहा है? संविधान को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, संविधान को न मानने की साजिश रची जा रही है, तिरंगे को कुचलने की साजिश रची जा रही है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कुचलने की साजिश रच रहे हैं ब्रजेश पाठक और भारतीय जनता पार्टी। और क्या इसमें संघ का भी सहयोग है और नरेंद्र मोदी जी का भी सहयोग है? ये जरूर ब्रजेश जी को बताना चाहिए। अपने शहरों की और खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए लाइव हिंदुस्तान ऐप और लगातार बने रहिए हमारे साथ।